क्या तुमने सोचा है लोग आजकल गोल्ड खरीद रहे हैं बिना एक भी गोल्ड कॉइन्स या ज्वेलरी फिजिकली टच किए। आज हम समझेंगे मॉडर्न फाइनेंस के एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को, गोल्ड ईटीएफ, और देखेंगे कि फाइनेंस इंडस्ट्री ने एक दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजिकल एसेट्स को एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले ट्रेडिशनल गोल्ड इन्वेस्टिंग समझते हैं। इंडिया में जनरेशन से गोल्ड का मतलब था ज्वेलरी, कॉइन्स या गोल्ड बार्स। लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे प्योरिटी का रिस्क, स्टोरेज की टेंशन, रीसेल डिडक्शन, फियर ऑफ थेफ्ट, मेकिंग चार्जेस। और यहीं पर गोल्ड ईटीएफ गेम चेंज करता है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड ईटीएफ बेसिकली एक फंड होता है जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर फिजिकल गोल्ड स्टोर और बाई करता है। मतलब तुम्हें खुद गोल्ड बार्स या कॉइन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं। तुम सिंपली स्टॉक मार्केट पर जाकर गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स खरीद सकते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर गोल्ड ईटीएफ यूनिट एक्चुअल फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है। इसलिए जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो ईटीएफ यूनिट्स की वैल्यू भी जनरली बढ़ती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। अगर आज तुम कोई स्टॉक मार्केट ऐप ओपन करो तो तुम्हें ऑलमोस्ट हर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अपना गोल्ड ईटीएफ मिलेगा, जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, टाटा एसेट मैनेजमेंट, ज़ीरोधा, ग्रो और बहुत सारे। अब सवाल ये है, अगर सब सेम गोल्ड ही खरीद रहे हैं तो कंपटीशन किस बात का? और यहाँ से एक्चुअल गेम शुरू होता है। गोल्ड ईटीएफ्स बेटर गोल्ड पर कॉम्पीट नहीं करते, क्योंकि गोल्ड तो सेम ही होता है। रियल कंपटीशन होता है लोअर फीस, बेटर लिक्विडिटी, लोअर ट्रैकिंग एरर और इन्वेस्टर ट्रस्ट। और साथ ही फाइनेंशियल कंपनीज के लिए गोल्ड ईटीएफ सिर्फ एक इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट नहीं होते, ये इकोसिस्टम प्रोडक्ट भी होते हैं। क्योंकि अगर हज़ारों करोड़ इन्वेस्टर मनी पर इवन स्मॉल ईयरली फीस चार्ज की जाए तो वो एक मैसिव रिकरिंग बिजनेस बन जाता है। और एक बार इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म पर आ गया तो कंपनी उसे बाद में एसआईपीज, इंडेक्स फंड, इंश्योरेंस, लोन्स, ये और इन जैसे कई और प्रोडक्ट सेल कर सकती है। अब गोल्ड ईटीएफ की क्रिटिसिज्म पे बात करें तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये रियल गोल्ड ओनरशिप नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल गोल्ड नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसे होल्ड करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि गोल्ड खुद से कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। बिजनेसेस प्रॉफिट कमा सकते हैं, रीट्स रेंट जनरेट कर सकता है, लेकिन गोल्ड वो बस पड़ा रहता है। उसकी वैल्यू मेनली इस बात पर डिपेंड करती है कि फ्यूचर बायर कितना पे करने को रेडी है। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, गोल्ड ईटीएफ सिर्फ गोल्ड खरीदने का एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। मॉडर्न फाइनेंस ने एक हैवी फिजिकल डिफ़िकल्ट टू ट्रेड एसेट को एक लिक्विड डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और मॉडर्न फाइनेंस इंडस्ट्री एग्जैक्टली इसी तरह वर्क करती है। वो कंटिन्यूसली रियल वर्ल्ड एसेट्स को ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म करती रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।